Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 3rd, heat and temperature. So students, in this chapter we shall learn about the heat and temperature. What is heat, what is temperature, what is thermoplast, we will discuss in this chapter. Now let's look the chapter. Chapter 3rd, heat and temperature. These are the learning points that we will discuss in our chapter. First is heat, second is thermometer, thermoflask, temperature and transfer of heat. Now let's start the chapter with get ready exercise. Write the name of the following appliances. First appliance you shown here is a room heater. Now students, second image shown here is a thermometer. Third one is electric bulb. Fourth one is thermoflask. Now students, let's begin the chapter. तो अगर आप सनलाइट के सामने खड़े होते हैं, आपको हॉट लगता है, गर्मी लगती है। अगर आप अपना हैंड वेसल के पास लेके जाते हैं, उस वेसल के पास जहाँ पे वाटर को बॉईल करते हैं, तो आपको हीट लगती है। अगर आप जैसे ही इलेक्ट्रिकल हीटर को ऑन करते हैं, तो आपका रूम जो है वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। हम कैसे हॉट को फील कर सकते हैं? हीट है क्या अमाउंट की, मतलब हीट के अमाउंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कितनी ज्यादा गर्मी है, कितनी कम गर्मी है, क्या हमारी बॉडी कैसे हीट को लॉस करती है, गेन करती है? ये सारे टॉपिक्स ही हम अपने चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, हीट। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो एक सेंसेशन क्रिएट करती है हॉटनेस की हमारी बॉडी के अंदर। जब ये हीट एनर्जी फ्लो होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी वार्म होना स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी वार्म होते हुए इस हीट को फ्लो आउट करती है हमारी बॉडी से बाहर। फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है कूल होना स्टार्ट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारी बॉडी जो होती है हीट एनर्जी को गेन करती है और हमारी हॉट बॉडी उस हीट एनर्जी को लॉस करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे ही आप अपने हैंड्स को रब करेंगे हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही आप टू स्टोन्स को रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप टू फ्लिंट स्टोन्स को रब करेंगे तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अर्ली जो पहले के मैन थे वो क्या करते थे, सूखी पत्तियों को, स्मॉल ट्विक्स यानी जो तिनके होते हैं उन्हें फायर करते थे, बंद करते थे, जलाते थे हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। बच्चों जो हीट प्रोड्यूस की जाती थी वो बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल को कन्वर्ट करके भी प्रोड्यूस की जाती थी बाय द मैकेनिकल एनर्जी थ्रू दी इंजन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट्स ऑफ हीट। हीट के यूनिट के बारे में हम समझते हैं। बच्चों टू टाइप्स की हीट की यूनिट होती है। फर्स्ट इज एसआई यूनिट जो जूल होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं जे से, जो हमारी अब यूज की जाती है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। नेक्स्ट आपकी होती है नॉन एसआई यूनिट, यानी कि जैसे कैलोरी, जिसे हम CAL से डिनोट करते हैं, किलो कैलोरी जिसे हम KCL से डिनोट करते हैं। ये हमारी ओल्डर यूनिट्स ऑफ हीट होती हैं। इसके रिलेशनशिप को हम समझते हैं। 1 किलो जूल में बच्चों 1000 जूल्स होते हैं और 1 किलो जूल यानी 1 kJ इज इक्वल्स टू 1000 J। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं और 1 कैलोरी में 4.184 जूल्स होते हैं। बच्चों आपको शो कर रखा है कि हम 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होती है, मतलब कि हमारी 1000 कैलोरीज को अगर हमें 1 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 1.184, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4184 जूल्स। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं 1 किलो कैलोरीज में 4184 जूल्स होते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी चेंज भी कर सकते हैं। हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे आपने चारकोल को हीट करा तो वो क्या होगा, लाइट को एमिट करेगा, तो आपकी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो गई। सेकेंड, आप हीट एनर्जी को चेंज कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। इसके लिए आपने क्या करा, एक स्टीम इंजन को पुल किया जाता है ट्रेन के द्वारा। इसमें हीट एनर्जी क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रही है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साउंड और लाइट एनर्जी में। आप क्या करते हैं, जैसे ही क्रैकर को बंद करते हैं तो उसमें से लाइट भी एमिट होती है और साउंड भी रिलीज होती है। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे उसके अंदर।
जैसे आप क्या करते हैं, आप कॉमन प्रैक्टिस ले सकते हैं, आप कॉमनली डेली लाइफ में देखते होंगे पानी जब उबलता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। आपको क्या करना है, एक वेसल लेना है, उसमें कुछ फ्यू पीसेस रखने हैं वेजिटेबल्स के, अप टू दी ब्रिम विद वाटर, और उस वेसल को ऊपर तक भर देना है। फिर आप उसे क्लोज क्या कर देंगे, लाइटली विद दी लिड, लिड की हेल्प से क्लोज कर देंगे, बिल्कुल हल्के से, टाइट नहीं करना। फिर आप क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे टिल दी वाटर बॉयल्स विद, जब तक कि पानी अच्छे से नहीं उबल जाता है आप उसे बॉईल करते रहेंगे, आप देखेंगे उसमें क्या चेंजेस होने स्टार्ट हुए हीट करने पे। फर्स्ट चेंज क्या हुआ, वाटर बिकम्स हॉट, पानी गर्म हो गया। सेकंड चेंज क्या हुआ, वाटर गिव्स टू ओवरफ्लो, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, पानी जो है उबलता हुआ बाहर निकलने लगा। थर्ड आपने क्या देखा, स्टीम एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल्स पुशिंग द लिड आउट ऑफ द प्लेस एज द वाटर बॉइल्स विग्रसली, मतलब कि जैसे ही भाप बाहर निकलने लगी तो वो लिड को पुश कर रही है, लिड क्या है, हटने की कोशिश कर रहा है, वो किसकी वजह से, स्टीम की प्रेशर की वजह से। वेजिटेबल के पीस क्या है, कुक हो गए, पक चुके हैं वो। और ऑब्जर्व क्या करा आपने, साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं बॉइलिंग के प्रोसेस से किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इस एक्टिविटी से हमने समझा 4 चेंजेस हुए अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हीट करते हैं। लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ हीट। नाउ योर दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल, हमने ऑब्जर्व करा पानी गर्म हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, भाप निकलने लगी, वेजिटेबल्स पक गई, जर्म्स और बैक्टीरिया किल हो गए। और ये हमने ऑब्जर्व करा, और इसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, पानी गर्म हुआ तो मतलब कि राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ गया। वॉल्यूम का वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब एक्सपेंशन हुआ हीट की वजह से। नेक्स्ट हमने समझा था कि भाप निकलने लगी, मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ, लिक्विड से वाटर वेपर में स्टेट चेंज हो गया। नेक्स्ट हमने समझा था वेजिटेबल्स जो थी कुक हुई और जर्म्स और बैक्टीरिया किल हुए, मतलब कि केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस भी हुए। क्या आपकी हीट की इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बच्चों जो जैसा आपको गर्मी या सर्दी लगती है, आप क्या करते हैं, हॉट टी को सिप करते हैं तो आपको गर्मी लगती है। जैसे आप आइसक्रीम ईट करते हैं तो आपको ठंडा सा महसूस होता है। ऐसे ही आप एयर कंडीशन से बाहर जाते हैं या आप एयर कंडीशन के अंदर बैठते हैं तो आपको कूल लगता है, और एयर कंडीशन से बाहर जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है। इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री के बारे में बताता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जो कंपेयर करती है कि कितनी गर्मी है एक हमारी नोन क्वांटिटी से, तो उसी को हम टेम्परेचर कहेंगे। जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का, वो एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मो का मीन्स बच्चों, थर्मो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है हीट, एंड मीटर का मीन्स होता है मेजरिंग डिवाइस, यानी हीट को मेजर करने का डिवाइस वो थर्मोमीटर होता है। नाउ टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमारे डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। या तो वो सेल्सियस में करेंगे या फ़ारेनहाइट स्केल में करेंगे, जो साइंटिफिक वर्क के लिए केल्विन टेम्परेचर का यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं और जो डेवलप किया गया था एंडर्स सेल्सियस के द्वारा इन 1742 में। बच्चों जो ये सेल्सियस स्केल है वो टेम्परेचर को सेट करता है, वाटर को फ्रीज करने का काम करता है। जो ये नंबर होते हैं 100 तक के इसके सेट रहते हैं, जिससे पानी को बॉईल किया जाता है, मतलब कि 100 सेल्सियस पे आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्सियस जो है 100 इक्वल डिविजन होते हैं, यानी उसको हम डिग्री कहते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक का हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सेल्सियस स्केल हमारा स्टैंडर्ड स्केल होता है जो ज्यादातर वर्ल्ड में यूज किया जाता है एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल हमारा डेवलप किया गया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा, और ये टेम्परेचर हमारा डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है, और इस स्केल के द्वारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 212 डिग्री एफ यानी फ़ारेनहाइट स्केल डिनोट किया गया है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पानी कौन सी फ़ारेनहाइट स्केल पे फ्रीज यानी जमना स्टार्ट हो जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये हमारे स्केल को डिवाइड किया गया है 180 इक्वल पार्ट्स में। सेल्सियस को बच्चों 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ़ारेनहाइट को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है केल्विन स्केल। कुछ लैब साइंटिस्ट जो है दूसरे मीट्रिक स्केल का यूज करते हैं, उसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। इसमें बच्चों टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन यूनिट में, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप क्या करिए, अगर आपको सेल्सियस डिग्री को केल्विन डिग्री में चेंज करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा जो भी आपका सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो वाटर है वो बॉयल फ्रीज होता है 273 केल्विन पे। तो आपको क्या करना है, इसे 270 वाटर बॉयल किस में हो रहा है हमारा 373 केल्विन में। आपने क्या करा, सिंपली 273 को ऐड करा 100 में, तो आपका 373 आंसर आ गया। जो केल्विन स्केल है वो हमारा यूजफुल होता है, बट इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 केल्विन है, और जिसकी इक्वल होती है -273 डिग्री सेल्सियस के, विच इज एक्चुअली द लोएस्ट टेम्परेचर दैट एनीथिंग कैन रीच। केल्विन में हमारा लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ हियर आर दी स्केल्स, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट स्केल। अब आप देखिए फ़ारेनहाइट का लोएस्ट टेम्परेचर कितना दे रखा है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का लोएस्ट टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस, और हमारे केल्विन का लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन। और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जिसपे पानी आपका उबलना स्टार्ट हो जाता है, फ़ारेनहाइट का 212 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन का बच्चों 373.15 केल्विन होता है। आपको अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने सेल्सियस के टेम्परेचर को सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा केल्विन का टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है उसे हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी हीट। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर कॉज होता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है। बच्चों ये हमारे फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकता कि हीट की फ्लो कहाँ से आ रही है। ये हमारा हीट जो है जूल्स और कैलोरीज में ही मेजर की जाती है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने समझा था कि टेम्परेचर क्या बताता है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री बताता है, हीट की इफेक्ट को बताता है। टेम्परेचर बताता है कि फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में होता है, यानी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। बच्चों टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी में, और फ़ारेनहाइट डिग्री एफ में। यहाँ नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर हमने समझा था, थर्मोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। जो मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स होते हैं वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं, और जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स होते हैं। Here are the image of the mercury thermometer. Next है आपका अल्कोहल एंड मर्क्यूरी जो जनरली यूज किए जाते हैं थर्मोमीटर में। आपने देखा होगा कि एक लिक्विड फिल रहता है, वो क्या करता है, आपके टेम्परेचर को मेजर करता है। क्यों रीजन से हम सिर्फ अल्कोहल और मर्क्यूरी का ही यूज करते हैं। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, इसका यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, मतलब कि जैसे आपका तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही फैलना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इसका वॉल्यूम। और जैसे ही हमारी कोल्ड बॉडी होगी यानी टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये हमारा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, ये हमारे थर्मोमीटर के वॉल पे स्टिक नहीं होता। मर्क्यूरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है और जो हमारा गुड कंडक्टर है हीट का, यानी हीट को फ्लो होने देता है। नेक्स्ट, ये शाइनिंग सिल्वरी व्हाइट लिक्विड है जो आसानी से देख सकते हैं हम बाउंड्री की एज पे, और हम उसकी रीडिंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। बच्चों ये हमारा सफिशिएंटली लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस से, और कंसिडरेबली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 357 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए हम इसे किसी भी रेंज के टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर आपका शॉर्ट रेंज थर्मोमीटर होता है जो आपके फ्यू डिग्री को ही कवर कर पाता है। ये आपका इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का जो ये मेजर करता है वो 98.40 फ़ारेनहाइट होता है। ये थर्मोमीटर जनरली डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसकी थिक वॉल ग्लास होता है जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल फाइन पतली सी होती है। जिसकी थिन वॉल सिलेंड्रिकल बल्ब होता है वो हमारा कैपिलरी ट्यूब के वन एंड में फिक्स रहता है। कैपिलरी ट्यूब आपकी टॉप पे सील रहती है। प्योर और ड्राई मर्क्यूरी जो होता है बल्ब के अंदर फिल रहता है, जो ये हमारे ट्यूब का पार्ट है। स्टेम जो होता है वो हमारा डिग्रीज में ग्रेजुएटेड यानी डिवाइडेड रहता है। इसमें बल्ब के ऊपर एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन स्टेम होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वह वो क्या करती है, मर्क्यूरी जो होती है इजिली पास होती हुई इस कंस्ट्रक्शन स्टेम से जाती है, और आपके टेम्परेचर जो है एक रीडिंग पे पर्टिकुलर रीडिंग पे जाके रुक जाता है। थर्मोमीटर जो है एक प्रिज्मेटिक शेप का होता है, अगर आपने देखा होगा। ये एक आपको मैग्नीफाइड व्यू देता है स्केल का, और आपको एक स्विचेबल एंगल से इस थर्मोमीटर की रेंज को देखना चाहिए। स्मॉल रेड और ब्लैक एरो जो होता है वो आपका 98.4 पे
स्टडी रहता है, स्टिल रहता है। जो ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम समझते हैं लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच का डिफरेंस। नाउ लेट्स सी द कॉलम। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी। बच्चों, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम थर्मामीटर को अलग कर सकते हैं? फर्स्ट इज साइज। आपको पता है लेबोरेटरी थर्मामीटर तो बहुत बड़ा होता है, मच लार्जर। नेक्स्ट इज आपका क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा होता है, जो आप घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर रेंज। लेबोरेटरी थर्मामीटर की टेम्परेचर रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लिनिकल की 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट आता है पोजीशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग। बच्चों, कैसे आप रीडिंग लेंगे? रीडिंग देखेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग जो है, बल्ब जो है हमारा कांटेक्ट में रहना चाहिए सब्सटेंस के। मतलब कि अगर आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का आप यूज कर रहे हैं, तो आप जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ना, तो आप उसमें लगाए रखे देखेंगे। अगर आप वैसे ही बाहर निकाल देंगे तो उसकी रीडिंग फॉल डाउन हो जाएगी। क्लिनिकल थर्मामीटर की आप रीडिंग नोट कर सकते हैं बॉडी में से रिमूव करके भी। अब आप डॉक्टर क्या करते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं, तो थर्मामीटर आपके माउथ से निकाल के चेक कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ कैपिलरी। इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में कैपिलरी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर में कैपिलरी जो होती है एक किंक के साथ होती है, जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब जो स्टार्टिंग में देखते हैं वो किंक होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल थर्मामीटर। बच्चों, कहीं कहीं पे डिजिटल थर्मामीटर भी यूज किए जाते हैं। डिजिटल थर्मामीटर हमारे टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बच्चों, जो पोर्टेबल होता है, परमानेंट प्रॉब होती है जिसकी डिजिटल डिस्प्ले होता है। ये टिपिकली बैटरी पे काम करते हैं, बैटरी पावर्ड होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स जो होते हैं, जिनकी डिस्प्ले स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं। इसमें फ़ारेनहाइट डिस्प्ले होता है। जो डिस्प्ले होता है इसमें डिफरेंट रेंज के और स्केल डिविजन्स होते हैं। सेल्सियस और सेंटीग्रेड डिस्प्ले भी होता है, जिसकी डिस्प्ले स्केल डिवीजन उसके अकॉर्डिंग होती है। डिजिटल थर्मामीटर्स जो होते हैं हमारे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही पाए जाते हैं। ये डुअल स्केल थर्मामीटर भी होते हैं। जो डिस्प्ले होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो होती है टेम्परेचर की, वो नोट कर सकता है, मेजर कर सकता है। हाउ टू यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर। आप कैसे आप अपने घर में जो थर्मामीटर होता है उसे यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। आप ऊपर से पकड़ेंगे, टॉप एंड से पकड़ेंगे और मर्क्यूरी की लेवल को नोट करेंगे। फिर वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल वाटर। आप थर्मामीटर को वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या अल्कोहल के वाटर से, फिर उसे सूखने के लिए रख देंगे। फिर आप उस थर्मामीटर बल्ब को अंडर द टंग रखेंगे, जिस पर्सन का आप टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं, 1 मिनट तक। फिर आप क्या करेंगे, वो पर्सन बोलना नहीं चाहिए जिसके माउथ में थर्मामीटर रखा हुआ है, क्योंकि अगर पर्सन बोलेगा थर्मामीटर को मुंह में रखे तो वो उसकी जो थर्मामीटर के अंदर की किंक है वो ब्रेक हो जाएगी, और अगर वो किंक ब्रेक हो गई तो मर्क्यूरी आपके माउथ में रिलीज हो जाएगा, और मर्क्यूरी जो है पॉइजनस लिक्विड होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, या कुछ लोग क्या करते हैं, आर्मपिट में भी रखते हैं, थर्मामीटर को प्लेस करते हैं, वहां से भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर को फिर हमें 1 मिनट के बाद रिमूव करना है माउथ से या आर्मपिट से, जहां पे भी हमें रखा है, और अपने आई लेवल की साइड लेवल के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उस टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करना है या देखना है। फिर हमें रिवॉश करना थर्मामीटर यूज करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, एक थिन ग्लास ट्यूब होती है जो सील रहती है हमारी एक एंड से, और इसमें एक बल्ब होता है सेकेंड एंड में, और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर मर्क्यूरी या अल्कोहल फिल रहता है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस टेम्परेचर की रेंज जो होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, इसकी रेंज जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये आपको शो कर रखी है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की इमेज। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट एनर्जी जो होती है जनरली फ्लो होती है हमारी हायर बॉडी रीजन से, हायर टेम्परेचर से दूसरे लोअर टेम्परेचर लोअर बॉडी रीजन की तरफ। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी बॉडी की तरफ हमारी हीट का फ्लो होता है। जो गर्म बॉडी है वही तो हीट एनर्जी को रिलीज करेगी। नाउ इससे क्या होता है, हमारे हीट फ्लो होने से ये रिजल्ट होता है, हमारी हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट होता है, और हमारी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है। जैसे ही ये फ्लो जो होता है हीट का स्टॉप हो जाता है, तो हमारा टेम्परेचर जो दोनों बॉडी का वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी इक्वल हो जाता है। थ्री डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसमें हमारा हीट फ्लो यानी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ये तीन वेज हैं जिसके थ्रू हीट का फ्लो होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कंडक्शन। कंडक्शन कैसा प्रोसेस है? कंडक्शन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जाता है एक मीडियम मटेरियल से दूसरे मीडियम मटेरियल में विदाउट मूवमेंट। उसमें मूवमेंट नहीं होते मॉलिक्यूल्स के।
बच्चों इसलिए ये सॉलिड में होता है, सॉलिड में बच्चों कंडक्शन होगा, जिसमें हमारा जो वार्मड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, यानी जो गर्म पार्ट होता है, वो कूलर पार्ट से सेम ऑब्जेक्ट का जब ये कॉन्टैक्ट में आता है तब ये हीट का ट्रांसफर करते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, वो वाइब्रेट नहीं करते। जैसे ही ऑब्जेक्ट हीट होना स्टार्ट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं, और जो हीट अप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शेक होते हैं। शेक होने से क्या होता है, दूसरे हमारे कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और हीट के फ्लो को ट्रांसफर कर देते हैं। हीट जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पास कर दी जाती है और दूसरे मॉलिक्यूल को वो गर्म कर देती है। तो नाउ स्टूडेंट्स, जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं कंडक्शन के लिए, उस कंडीशंस को हम समझते हैं। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, टू बॉडीज शुड बी इन सॉलिड स्टेट। दोनों ही बॉडीज सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट और टच ईच अदर। दोनों ही बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे को टच करनी चाहिए। जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जब भी तो हमारा हीट फ्लो होगा फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एन आंसर। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। जो डिग्री ऑफ होती है हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? हॉट बॉडी, या हम क्या कह सकते हैं उसे? टेम्परेचर कह सकते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है वो कौन सा होता है? थर्मोमीटर। तो हम यहाँ पे थर्मोमीटर फिल करेंगे। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। बॉडी की हॉटनेस की डिग्री को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। हम यहाँ पे टेम्परेचर फिल करेंगे। नेक्स्ट इज अ लिक्विड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा लिक्विड होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बच्चों? मर्क्यूरी या अल्कोहल कह सकते हैं। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to feel hot or cold। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट। नेक्स्ट है अ मेटल यूज्ड इन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। कौन सा मेटल है जो यूज किया जाता है थर्मोमीटर के बल्ब में? उस मेटल को, जो मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकेंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको शो करना है जो हीट है वो ट्रेवल करती है मेटल्स में कंडक्शन के द्वारा। उसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक थिन मेटालिक स्ट्रिप या रॉड लेनी है, नेल्स लेने हैं, ड्राइंग पिन्स लेनी है, आयरन स्टैंड लेना है और एक वैक्स लेना है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर। फर्स्ट है आपका स्टेप। आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लैंप करना है मेटल रॉड को स्टैंड के ऊपर, जैसे आपको शो कर रखा है इस फिगर में। इस तरीके से आपको क्या करना है? मेटल रॉड को क्लैंप करना है, टिकाना है अपने स्टैंड के ऊपर। सेकेंड, आपको फ्यू नेल्स को फिक्स करना है इक्वल गैप्स में जो होने चाहिए रेक्स की हेल्प से। थर्ड में आपको क्या करना है? बर्नर को प्लेस करना है रॉड के फ्री एंड में। नेक्स्ट आपको क्या करना है? इस ऑर्डर को नोट डाउन करना है जैसे आपने नेल्स को ड्रॉप करा था या स्टार्ट करा था। नाउ आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो नेल आपके फ्लेम के पास थी वो फर्स्टली ड्रॉप करेगी, फिर नेक्स्ट वाली करेगी, और जो आपके फ्लेम के सबसे दूर होगी वो सबसे बाद में फॉल डाउन करेगी। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? जो हीट होती है वो ग्रेजुअली स्टार्ट कैसे करती है? हॉट हैंड से डायरेक्टली हमारे कूल हैंड की तरफ जाती है, कूलर हैंड की तरफ हो जाती है। इस तरीके से हमारा सॉलिड जो है कंडक्शन करता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी थर्ड। लेट्स डू एन एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको परफॉर्म करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है रेट ऑफ कंडक्शन जो होता है हीट का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। इसमें आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। रॉड्स जो होते हैं वो इक्वल डायमीटर के होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए, जो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन के बने हो। आप स्कूल लैब में से भी ले सकते हैं। आपको 2 वुडन स्लैब्स चाहिए, स्मॉल आयरन नेल्स चाहिए, वैक्स एंड फ्लेम चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 रॉड्स लेनी है एक समय। वो आपकी फर्स्ट कॉपर रॉड होनी चाहिए और यह एल्यूमिनियम रॉड होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है? उस पे आयरन नेल्स को स्टिक करना है इक्वल डिस्टेंस पे। देन आपको उस रॉड्स को अरेंज करना है जैसे आपको ये फिगर में शो कर रखा है। फिर आपको क्या करना है? बर्नर को लाइट अप करना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। ये एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करेंगे आयरन और एल्यूमिनियम रॉड्स के लिए भी। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो बॉल्स होती हैं वो ड्रॉप करेंगे फास्टेस्ट फ्रॉम दी कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड देन सबसे लास्ट में आयरन। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अलग अलग मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? हीट के कंडक्शन को फ्लो करते हैं। मतलब हाईएस्ट हमारा सबसे ज्यादा किस में होता है? हीट का कंडक्शन कॉपर में होता है,
और सबसे कम आयरन में होता है और हमारा मीडियम रेंज में एल्यूमिनियम में होता है। नाउ नेक्स्ट आता है गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं इजिली, उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जैसे सारे मेटल्स, और अलाउ जो है वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट जो मटेरियल्स जो हमारे हीट को फ्लो होने नहीं देते वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का यूज कैसे होता है हमारी डेली लाइफ में। जो कॉपर ट्यूबिंग होती है जो आपके ऑटोमोबाइल्स में, रेडिएटर्स में यूज की जाती है, वो डायरेक्टली क्या करती है, हीट को ले लेती है वाटर में से और जो हमारे इंजन में से रिलीज होती है। नेक्स्ट जो मर्क्यूरी आपका थर्मोमेट्रिक लिक्विड में यूज होता है वो भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कूलिंग कॉइल्स जो आपकी एयर कंडीशनर में लगी हुई होती हैं, रेफ्रिजरेटर में लगी हुई होती है, वो कॉपर की बनी हुई होती हैं जो कंडक्टर को क्या करती है, हीट से अवे रखती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं वो हमारे यूटेंसिल्स को में बनाने में यूज किए जाते हैं जिससे कि यूटेंसिल्स में फूड अच्छे से कुक हो सके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर्स। हीट इंसुलेटर्स के क्या बेनिफिट हैं, यानी कंडक्टर्स के जो हीट को फ्लो करते हैं उन मेटल्स के बेनिफिट तो हमने समझे। अब लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। एनिमल्स जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं जनरली उनकी बॉडी कवर्ड किससे रहती है, थिक फर। उनकी बॉडी पे ज्यादा हेयर्स होते हैं जो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं उनकी बॉडी को वार्म रखने का। नेक्स्ट जो कोल्ड कंट्रीज में डबल ग्लास विंडोज पेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हीट को ट्रैप कर लेते हैं घर के अंदर, उसे बाहर लॉस होने नहीं देते जिससे कि उनका रूम जो है वार्म रहता है। नेक्स्ट आता है जो वुलन ब्लैंकेट्स होती हैं वो वार्मर होती है, गर्म होती है। क्यों, जो थिक वुलन ब्लैंकेट होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर का काम करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, उसे पास होने नहीं देती। नेक्स्ट आता है जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जैसे कि ब्रिक्स, एस्बेस्टोस शीट, मड एक्सेट्रा। वो हाउस बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं जिससे कि जो हमारी अंदर आउटसाइड की हीट है घर के अंदर नहीं आ सके, जिससे कि हमारा घर जो है ठंडा रहे, कूल रहे और उसका टेम्परेचर वार्म नहीं हो। नाउ और जो हमारे विंटर सीजन में ये एस्बेस्टोस शीट क्या काम करती है, हमारे घर की जो हीट होती है वो उसे अंदर ही रहने देती है और बाहर रिमूव होने नहीं देती। इस तरीके से वो हीट को ट्रैप करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है कुछ इंसुलेटर्स जैसे बैकलाइट, इबोनेट, इबोनाइट या ड्राईवुड। वो क्या काम करते हैं, उनको यूज किया जाता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन या कुकवेयर्स। जो कुकर होता है प्रेशर कुकर, उसके हैंडल किसके बनाए जाते हैं, बैकलाइट का बनाया जाता है, क्योंकि बैकलाइट एक इंसुलेटर है जो हीट के फ्लो होने नहीं देता, इसलिए आप उसके हैंडल को आसानी से पकड़ पाते हैं, हीट को फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट को ट्रांसफर किया जाता है, हीट जब कैरी की जाती है हॉटर पार्ट से एक कोल्डर पार्ट की तरफ एक्चुअल मूवमेंट करती है, उसी को हम कन्वेक्शन करते हैं। बच्चों कंडक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ वाइब्रेशन हो रही थी। कन्वेक्शन में अब हमारे मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट। लिक्विड और गैसेस जो है कन्वेक्शन करती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं लेस डेंसली पैक रहते हैं, वो आसानी से मूव कर पाते हैं। सॉलिड्स जो है कन्वेक्शन इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। बच्चों कन्वेक्शन जो है ज्यादातर हमारे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स की वजह से होती है। जब फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गर्म होने स्टार्ट होते हैं, वो लेंस डेंस हो जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं और राइज अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे फिल एम्प्टी स्पेस को फिल करने की कोशिश में नीचे आते हैं और हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। इस तरीके से कन्वेक्शन होता है, सर्कुलर मूवमेंट चलता रहता है, हमारी हीट का फ्लो होता है। नाउ नेक्स्ट आता है सी एंड लैंड ब्रीज। आपको पता है जो लैंड ब्रीज है वो क्रिएट की जाती है लैंड के ऊपर, जब हमारी लैंड जमीन ठंडी हो जाती है पानी से ज्यादा, वो हमारी नाइट में होती है। जो सरफेस विंड्स होती हैं वो बहुत हल्की होती है, लाइट होती हैं। जब ये चीजें अकर होती है तो हमारी एयर जो है वाटर कवर कर लेती है वाटर को स्लोली, और धीरे धीरे जो हमारी एयर होती है वो राइज अप होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारी एयर ओशन के पास जाती है, उसे रिप्लेस कर देती है। इस तरीके से जो हमारी लैंड एयर है वो ओशन या सी एयर से एक्सचेंज होती है, उसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इसी तरीके से हमारा बच्चों सी ब्रीज होता है। सी ब्रीज जो होता है जो हमारा लैंड ओवर द वाटर जाता है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज हमारा क्रिएट किया जाता है जो हमारा लैंड हीट हो जाता है सफिशिएंटली और उसकी एयर राइज अप होनी स्टार्ट होती है और उसकी एयर रिप्लेस हो जाती है सी से, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द इमेज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज। इसमें सी ब्रीज में आपको शो कर रखा है कि जो आपकी सी की कूलर एयर है वो कहाँ जा रही है, लैंड की वार्मर एयर से रिप्लेस हो रही है। इसमें लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, लैंड की एयर कैसी है, नाइट टाइम में जो होता है कूलर है वो किससे रिप्लेस हो रही है, सी की वार्मर एयर से। लैंड ब्रीज बच्चों नाइट टाइम में होता है, सी ब्रीज हमारा डे टाइम में होता है जब जमीन गर्म होती है।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में हम समझेंगे, इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको बताना है एयर जो है बैड कंडक्टर होती है हीट का। एयर बहुत बुरी कंडक्टर होती है। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, वैक्स, कॉर्क, आयरन स्टैंड, बंसिक बर्नर। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक आपको हार्ड ग्लास ट्यूब लेनी है और उसमें कुछ स्मॉल पीस डालने हैं वैक्स के। फिर उसके ऊपर आपको कॉर्क लगाना है उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर, और आपको अपने टेस्ट ट्यूब को क्लैंप के अकॉर्डिंग आयरन स्टैंड में पुट करना है। फिर आप अपने टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे, उसके माउथ को आप देखेंगे जिस तरीके से आपको डायग्राम में शो कर रखा है, ऐसे आप उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे फ्यू मिनट्स के बाद जो कॉर्क है वो ब्लो ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वैक्स जो है मेल्ट नहीं हुई है। ये क्या रीजन है कि एयर जो है, एयर ने हीट को रिसीव करना स्टार्ट करा टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, फिर जिसकी वजह से उसने प्रेशर को एक्सर्ट करा और कॉर्क को बाहर निकालने की कोशिश करी। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, वैक्स जो है मेल्ट नहीं हुई, बल्कि जो हमने सेफली कंक्लूड निकाला, एयर ने हीट को कंडक्ट नहीं करा। इस तरीके से हम कह सकते हैं एयर जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी 5। इसमें आपका एम है, आपको शो करना है लिक्विड जो है वो ट्रांसफर करते हैं हीट को बाय कन्वेक्शन मेथड, यानी एक्चुअल फ्लो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, उसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसके लिए आपको एक राउंडेड बॉटम फ्लास्क चाहिए, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, पोटेशियम पर मैग्नेट। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। फिर उसको आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे, अपने बंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे। आप देखेंगे जो आपका पर्पल कलर का सॉल्यूशन है उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। आप ऑब्जर्व करते हैं जो आपका पर्पल कलर का सॉल्यूशन है वो आपका हीट कर रहा है, जैसे ही गर्म हो रहा है तो वो अपने प्लेस को छोड़ते अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी मूव्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कुछ एप्लीकेशंस होती है कन्वेक्शन करंट की। फर्स्ट, जो वेंटिलेटर्स या एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जो हम किचन में यूज करते हैं, वो हमारे सीलिंग कॉफी रूम के पास होते हैं। जो एयर जो हम गर्म हवा छोड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट दी वार्मर एयर, जो हल्की होती है, लाइटर होती है, वो हमारी वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाती है और हमारे रूम का वेंटिलेशन को, प्रेशर्स को मेंटेन करके रखती है। स्मोक और ये गैसेस जो होती हैं वो भी गर्म होती हैं, वो भी हमारी चिमनी से बाहर निकलती हैं, इंडस्ट्रियल फर्नेस से बाहर निकलती हैं। हीटर्स और ब्लोअर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कन्वेक्शन करते हैं, यानी हीट को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। फायरमैन जो होते हैं यूजुअली क्रॉल करते हुए जब बिल्डिंग के एंटर में जाते हैं, फायर जो होती है ज्यादातर ब्रोक डाउन हो जाती है, यानी कि स्मोक जो होती है हर तरफ बहुत जल्दी से फैल जाती है, क्योंकि जो हमारी डेंसर एयर होती है वो हॉट एयर होती है, जो लाइट होती है और इजिली स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है बर्ड्स जो होती है कन्वेक्शन करंट का यूज करती हैं, यानी कि जिसकी वजह से वो आसानी से स्काई में फ्लाई कर पाती हैं, ग्लाइडिंग मेथड का यूज कर पाती हैं, अपनी विंग्स को फ्लैपिंग कर पाती हैं। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। इसमें हम समझते हैं कि जो फ्रीजर जो होता है, ये हम कह सकते हैं जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है वो कूल होता है, और वो हमारा डाउनवर्ड मूव करता है, और लेसर कूल एयर होती है वो हमारी धीरे धीरे कूल होने स्टार्ट हो जाती है, जो कम हवा है वो ज्यादा ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हमें क्या पता चलता है, मतलब कि हमारी एयर का एक्चुअल मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई, यहाँ भी कन्वेक्शन होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी रेफ्रिजरेटर धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है फ्लो ऑफ हीट में रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी हैविंग नो कांटेक्ट बिटवीन देम। इसमें बच्चों रेडिएशन में कोई भी दो बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता, इसमें दोनों बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन में हीट हमारी ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जो हॉट बॉडी होती है वो सारे डायरेक्शंस में हीट को रेडिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे ही लाइट बल्ब को ऑन करते हैं उसका स्विच ऑन, तो उसकी लाइट जो है सारी डायरेक्शन में एमिट होना स्टार्ट हो जाती है। जो सारे हमारे हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो ट्रांसफर करते हैं हीट को रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन में बच्चों किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस का एज अ मीडियम जरूरत नहीं होती। रेडिएशन बच्चों हमारी वैक्यूम में भी हो सकती है, वैक्यूम जहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है वहां पे भी हमारी रेडिएशन हो सकती है। बच्चों आपको पता है जो सन की रोशनी, यानी सन की लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है, वो किस लिए पहुंच पाती है, रेडिएशन के थ्रू ही पहुंच पाती है। आपको पता है अर्थ और सन जो है कांटेक्ट में नहीं होते, तब भी सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक आ जाती है। हीट रेडिएशन जो है हमारे मीडियम जैसे कि एयर और ग्लास से पास हो जाती है विदाउट हीटिंग देम, उन्हें बिना गर्म करे। नाउ जो सारे सब्सटेंस है हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट अप हो जाते हैं, जो सारे सब्सटेंस हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते वो
उसी टेम्परेचर में मेंटेन रहते हैं। जितना अमाउंट का हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टाइप कैसा है, या हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है या कलर ऑफ द बॉडी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चों आपको पता है ब्लैक कलर जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है, जो रेडिएटर होता है, इसलिए डिपेंड करता है कि बॉडी का कलर भी कैसा है। नाउ नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बच्चों हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है? नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। जो क्वांटिटी है हीट की एब्जॉर्ब होती है बॉडी की, डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, मतलब कि आपकी कितनी दूरी पे है जहां से आपको हीट मिल रही है वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है ब्लैक बॉडीज जो होती हैं बेटर हीट एब्जॉर्बर्स होती हैं देन दी व्हाइट बॉडीज। जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो बेटर हीट रेडिएटर्स भी होती हैं देन दी व्हाइट बॉडीज। नाउ लुक एट द सम एप्लीकेशंस ऑफ द रेडिएशंस। इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं समर सीजन के लिए सुइटेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं बहुत कम सन की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो विंटर सीजन के लिए सुइटेबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं गुड एब्जॉर्बर का काम करते हैं, जो सन की हीट को रेज को ट्रैप करते हैं और आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं विंटर सीजन में। बच्चों जो हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स का बेस होता है वो ब्लैक पेंट किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे और जल्दी से जल्दी आपकी वेजिटेबल कुक हो। नेक्स्ट आता है जो रेडिएटर्स कार्स या एयर कंडीशनर में यूज किए जाते हैं वो भी ब्लैक पेंट किए जाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट की हीट क्या है प्रोड्यूस करे कूलिंग इफेक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा रेडिएट हो रिलीज हो। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को लॉस करता है, हीट को गेन करता है, मिनिमाइज करता है इन्हीं तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का यूज करके, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का यूज करके। अब हम समझते हैं कैसे वो थर्मोफ्लास्क टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। फ्लास्क एक डबल वॉल बॉटल होती है जो हमारी थिन ग्लास से बनी रहती है, जिसकी इनर सरफेस में वॉल सिल्वर कलर की होती है। इसके स्पेस के अंदर एयर फिल रहती है, उसके जो वैक्यूम को क्रिएट करती है, जो रिड्यूस करती है हीट के लॉस को ड्यू टू द कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन की वजह से होता है, जिसमें कि जो भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूम क्रिएट करती है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब हीट का लॉस जो है रेडिएशन से मिनिमाइज हो जाता है, उस जार को हाईली हम रिफ्लेक्टिव बना देते हैं, यानी कि रेडिएशन का काम क्या है रिफ्लेक्शन करना, मतलब कि रिफ्लेक्टर का काम करना। तो रेडिएशन से वो जार का टेम्परेचर एक दूसरे के अंदर टकरा के मेंटेन रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, और जो हीट रेडिएशन जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो माउथ होता है फ्लास्क का वो क्लोज कर देते हैं हम कॉक से या प्लास्टिक से। जो बॉटल है उसे हम प्लेस करते हैं मेटल या प्लास्टिक केस के अंदर, जो सपोर्ट करता है कॉक को दोनों ही साइड्स की तरफ, टॉप और बॉटम। नाउ हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज प्रिवेंटेड। अब कैसे हम हीट लॉस को बचा सकते हैं कंडक्शन से? नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। ग्लास एंड कॉक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम अपने थर्मोफ्लास्क के ऊपर ग्लास या कॉर्क लगा के। सेकेंड, कंडक्शन कैन नॉट बी प्लेस इन वैक्यूम, इट रिक्वायर्स अ मीडियम। कंडक्शन जो है वैक्यूम में नहीं होता, कंडक्शन को मीडियम की जरूरत होती है फ्लो ऑफ हीट करने के लिए। नाउ इससे हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट जो जो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस करें। फर्स्ट इज हीट एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन हॉटनेस के हमारी बॉडी के अंदर। हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में। जो क्वांटिटी जिसको हम कंपेयर करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ बॉडीज को मेजर करने के लिए, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, यानी कितना इस ऑब्जेक्ट का तापमान है, कितना गर्म है कितनी ठंडी है। हीट टेम्परेचर स्केल हमने अपने चैप्टर में समझी, सेल्सियस स्केल जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल में यूज किए जाते थे, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम बच्चों एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका थ्री डिफरेंट प्रोसेस जो है हीट के ट्रांसफर वो होते रहते हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन, नेक्स्ट इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। अल्कोहल और मर्क्यूरी जो है जनरली यूज किए जाने वाले लिक्विड हैं जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं हम। मटेरियल्स जो हमारी हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। रेडिएशन बच्चों एक बेस्ट वे है हीट को ट्रांसफर करने का, जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना ही सॉलिड की जरूरत है, ना ही लिक्विड की, ना ही गैस की, जो सिर्फ वैक्यूम में भी हो सकता है। थर्मोफ्लास्क क्या करता है, हीट लॉस को कम करने का काम करता है, जो भी हमारी हीट लॉस रेडिएशन कन्वेक्शन और कंडक्शन में होती है। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.